डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लास 10th का फिनिश किया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई, काफ़ी चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस भी को पूछे जाते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? चेंजेस के बारे में देखेंगे। सबसे बेसिक बात, व्हाट इज चेंजेस? चेंजेस क्या हैं, परिवर्तन क्या है? तो अगर हम देखिए, चेंजेस कई तरह के होते हैं। हम अपने टॉपिक पर, जो हमको ये चैप्टर है उससे रिलेटेड चेंजेस देखने हैं। आपने 9th में चेंजेस देखे हैं। जनरली चेंजेस दो तरीके के होते हैं, आपको याद भी होगा, जिनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, आप लोग को शायद कुछ बातें रिकॉल हो गई होंगी कि फिजिकल चेंज के बारे में क्या है। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको याद होगा। ये ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। न्यू प्रोडक्ट नॉट फॉर्म। ये ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये ऐसा चेंज है जिसमें हीट का यूज नहीं होता है। मतलब हीट का यूज का मतलब ना तो इस चेंज को करवाने में हीट यूज हो रही है, ना तो हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा आपको याद होगा, ये ऐसा चेंज है जिसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे चेंज ऐसी स्टेज की जो चेंज होने के पहले है और ऐसे स्टेज की जो चेंज होने के बाद है, बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम बात करें कि चेंज होने के बाद, जो चेंज होने के बाद अगर हम चीज़ों को देखते हैं, तो वो चेंज होने के पहले, जो चेंज होने के पहले जो चीज़ें थी, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ये स्टोर करती है, इसमें पाई जाती है। किसमें? फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आप चीज़ें देखेंगे, उस पहले वाली प्रॉपर्टी वाली चीज़ें उसमें पाई जाएंगी। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, हीट का यूज नहीं होता है। तो अब जल्दी से, मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा तो इसका आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए, बोलिए। आपको याद होगा कि अगर हम जो है किसी पेपर को हम लोग कट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तो इसमें इन तीनों चीज में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जो पहले की प्रॉपर्टीज है और जो बाद की प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? फिजिकल चेंज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चौथा पॉइंट, कि ये चेंज रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, सॉरी, हाँ, रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे आप वाटर है या आइस है, इसको आप मेल्ट करिए, ये किस में चेंज हुआ? वाटर में। वाटर को आप क्या करिए? हीट करिए, ये किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। तो क्या आप वेपर से फिर से वाटर प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए, आप क्या कहेंगे? यस। और वाटर से फिर आइस पर आप आ सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ। तो ये चेंज जो होता है, ये चेंज क्या होता है? ये चेंज क्या होता है? ये फिजिकल चेंज कहलाता है। तो एक्चुअली इस
चैप्टर में आपको फिजिकल चेंज के रूप को आपको नहीं देखना है, बस हमको चेंजेस के रूप में दो चीजें पता है, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन अब हमारा जो फोकस होगा, मेन जो हमको पढ़ना है वो क्या है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या है, तो ये जो फिजिकल चेंज है इसी को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर हम लिखते हैं केमिकल चेंज, और यहां पर देखते हैं न्यू प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, मतलब न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। हीट का यूज हो सकता है, हीट या तो प्रोडक्ट केमिकल चेंज में यूज होगी, या कुछ चेंज होगा तो हीट रिलीज होगी, ये सब बातें होंगी। पहले और बाद के बातों को अगर देखें, चेंज होने के पहले और चेंज होने के बाद, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, और जनरली ये क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स प्रोसेस नहीं आ सकती। जैसे आपको क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल आप समझिए किसी इसमें, कि अगर आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, अगर हम बात करें तो वाटर बनेगा। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें हैं। यहां पर ये जो बर्न हो रहा है, तो मतलब आप इसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट का यूज हो गया, क्लियर। इसमें हाइड्रोजन अलग प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन अलग प्रोडक्ट है, मतलब हाइड्रोजन एक अलग चीज है, सब्सटेंस है, ऑक्सीजन अलग सब्सटेंस है, और यहाँ वाटर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्म होता है। और जरा देखिए ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो बर्न होने में हेल्प करती है, हेल्प इन बर्निंग, क्लियर है, हेल्प इन बर्निंग। और हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो इटसेल्फ बर्न होती है, क्लियर, हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न होती है, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। अब वाटर देखिए, इन दोनों के आपस में मिलने से एक नए तरह का प्रोडक्ट बना, जिसमें क्या क्या क्वालिटी है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, हीट का यूज होता है, चेंज होने के पहले और चेंज होने के बाद जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनकी क्वालिटी या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसमैच करती हैं, मिलती नहीं है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर क्या है, क्या वाटर इटसेल्फ बर्न होता है, नहीं। क्या वाटर हेल्प इन बर्निंग है, नहीं। ये तो बर्न होने को क्या करता है, ये क्या कर देता है, बर्न बुझा देता है। अगर कहीं आग जल रही हो, बर्न हो रहा हो, तो उसको क्या कर देता है, बुझा देता है। तो मतलब जो वाटर की प्रॉपर्टी है, ना तो इससे मैच कर रही है, ना तो इससे मैच कर रही है। और जरा देखिए एक और नई बात, ये हाइड्रोजन इटसेल्फ किस में है, गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन इटसेल्फ किस में है, गैसियस स्टेट में है। और जो आपको यहाँ पर मिल रहा है सब्सटेंस, ये किस स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर देखिए जनरली स्टेट भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इस केस में स्टेट क्या हो रही है, चेंज। तो केमिकल चेंज ये हो रहा है, और केमिकल जो चेंज हो रहा है उसमें दो सब्सटेंस हैं, दो या तीन सब्सटेंस हो सकते हैं, वो मिलकर एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। और अगर इसी को हम एक रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, इसी को अगर हम एक रिएक्शन का फॉर्मेशन करें, यहां पर रिएक्शन के फॉर्म में किसी को क्या लिखें, केमिकल चेंज को लिखें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर देखिए जो अगली इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है वो क्या है, इसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे तो एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं। तो यहां देखिए जैसे A प्लस B ये आपस में मिले और कुछ सब्सटेंस बनाए, तो यहां पर जो मिल रहे हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट।
और यहाँ एरो लगी रहती है, ये एरो रिएक्टेंट से किसकी ओर शो करती है, प्रोडक्ट की ओर शो करती है। ये मतलब ये दोनों आपस में मिक्स होकर रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर अभी जो आपने देखा है ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हीट आप यहां पर यूज कर रहे हैं और यहां पर क्या मिल रहा है, वाटर। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप यहां पर देखिए सिंपल, अगर प्रोसेस से जाएं तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिंपली आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कई अलग प्रोसेस हैं। जैसे आप देखिए, हम आपको ये और बताना चाहेंगे कि जैसे केमिकल रिएक्शन आपकी क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर कैंडल को आपने बर्न किया तो आपको क्या बनेगा, फ्यूम चेंज होगा। तो क्या फ्यूम से आप फिर से आप वैक्स बना सकते हैं, मुश्किल है। तो यहां पर जनरली जो होती है, जनरल तौर पर देखा जाए कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसानी से, या इस केस में तो नहीं हो सकता है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं होती है। तो सिंपल इसको आप जो है फिजिकल मेथड से आप जो है इनको अलग नहीं कर सकते हैं, स्पेशल टेक्निक अप्लाई हो सकती हैं, तो जिससे आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट को क्या कहेंगे, सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में आपको फॉर्म होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स आर नोन एज प्रोडक्ट। तो आप देखिए, आपकी बुक में दिया है मैग्नीशियम का वायर है, इसको ऑक्सीजन की रिप्रेजेंट्स में आप क्या करिए, हीट करिए, बर्न करिए। देखिए, आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये आप अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए, किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न करते हैं तो दैट सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आप कागज को बर्न करते हैं, पेपर को, तो 100% इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट बर्न। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो बना है, इसमें भी देखिए ये एक तरह की क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन ही है। ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर बिहेव्स लाइक अ रिएक्टेंट, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन मैग्नीशियम को हम वर्ड्स के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर जो आगे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको सीखना है कि कैसे हम जानेंगे कि कहीं देखिए काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, किसी रिएक्शन में देखेंगे कि जो है काफ़ी कुछ समानताएं हो जाती हैं। तो आपके पास कई ऐसी टेक्निक है कि आप उन टेक्निक को ध्यान में रख कर आप जान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कहीं पर परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो टेक्निक क्या है, तो अभी यहाँ पर कुछ बातें हमने डिस्कस की थी कि, लेकिन उसको हम एक सीक्वेंस के रूप में देखेंगे कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आप कैसे जानेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या देखेंगे, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको आप पीपीटी के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप जो है कोई भी रिएक्शन करेंगे तो 100% सब रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा।
लेकिन वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कि जनरली अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम कहेंगे कि जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को फिर से ध्यान दे लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो ही। ठीक है, हो सकता है किसी में ना हो, लेकिन जनरली हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हो। तो इनमें से अभी आप जो भी देखेंगे कि उनमें से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको जो है क्या होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हो सकता है रिएक्टेंट का कुछ और कलर हो और प्रोडक्ट जब बने तो किसी पर्टिकुलर और कलर का बन जाए। तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में चेंज आ सकता है। अभी आपने एक देखा था चेंज इन स्टेट, अभी देखा था एक आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो दोनों का स्टेट क्या था, गैसियस स्टेट थी, और जो प्रोडक्ट बना वो किस स्टेट में बना, लिक्विड स्टेट में। ठीक। पांचवी, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आप देखते हो, आपको याद है कि जब आप जो है चूना, देखिए गांव में जो पोतने के लिए लाते हैं घर की व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो चूने को जब पानी में डाल देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखिए क्या होता है, उसमें से हीट आप उसके जिस वेसल में या उस जिसमें रखा हुआ है आप उसको टच करिए या ऊपर हल्का सा देखिए तो आपको क्या निकलेगा, आपको हीट जनरेट होती हुई निकलेगी। तो ये जो है आपको कुछ 5 आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, इन 5 में से हो सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन, ये कोई ना कोई, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई ना कोई इसमें से कि कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या होंगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म होती हुई दिखेंगी कि इसमें से ये हो रही है, ये हो रही है। जरूरी नहीं है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 5 हो सकती हैं, मिनिमम 1 हो सकती है। अब आप ये नहीं कहोगे कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है और ये नहीं हो रहा, तो ये आप नहीं कहोगे केमिकल रिएक्शन नहीं है। कोई भी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज अगर उसमें हो रही है तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।